हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों। एज यू ऑल नो दैट आई एम शिवम अग्रवाल with more than 6 years of teaching experience and more than 2000 students mentored by me under CBSE 10th 11th and 12th mathematics। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग फोर्थ पार्ट बच्चों करेंगे, जिसके हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट तक बच्चों फिनिश कर लिया, जिसके आगे से आज हम लोग प्रोसीड करने वाले। एंड आई होप कि आप सब ने वो वीडियोस देख लिए हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिए हैं। काफी सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा है और मुझे बच्चे को समझ में भी आया है। इसके बाद बच्चों में बात करूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। कुछ व्यूअर्स नए आए होंगे, उनके लिए मैं एक बार बता देता हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर्स इज अ कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, सीक्वेंस क्या होता है पहले तो ये समझो। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मान लो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये भी एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन क्या ये एपी है? ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है ये एपी? क्योंकि जब इसमें आप 4 माइनस 1 करोगे तो आएगा 3, और 9 माइनस 4 करोगे तो आएगा 5, यानी कि ये एपी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा आपका। तो कोई चीज एपी होने के लिए क्या जरूरी होता है सर? तो एपी होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जो सक्सेसिव नंबर्स का डिफरेंस है, यानी कि यहां से अगर आप 4 माइनस 1 करते हैं और यहां से 9, तो ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ जाएगा तब हम कह देंगे कि ये बच्चों एपी है। अच्छा, दूसरी बात समझ लो, हर सीक्वेंस एपी हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर एपी सीक्वेंस होता है ये बच्चों जरूरी होता है। एवरी एपी इज अ सीक्वेंस। And after that, let's come to the next topic, that is nth term of AP. What is this nth term of AP? So let me introduce some symbols so that you can understand actually what the symbols are using in AP. So see, A stands for first term, D stands for common difference, and AN stands for nth term, and N stands for number of। N किस पे स्टैंड करता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स पर स्टैंड करता है। अब ये भी समझ लो थोड़ा सा, यहाँ पर क्या ये N है क्या AN है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो बच्चों, कोई एपी कैसे समझते हैं, देखो मान लो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, और ये एक बॉक्स है, और 5 बॉक्स है। इस पे वैल्यू लिखी हुई है 2, इस पे लिखी हुई है 4, इस पे लिखी है 6, इस पे लिखी है 8, इस पे लिखी है 10। अब कोई आपसे कहे थर्ड टर्म क्या है, तो वो आपको एन तो बता रहा है 3 और ए एन बता रहा है 6, क्योंकि एन पर 3 पर वैल्यू क्या है? 6। ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जब तक सिंबल्स क्लियर नहीं होंगे आप एपी रट के कर तो सकते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। जब बोर्ड्स में क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। तो ये बात समझो। मान लो वो कहे कि A4 जो है वो 8 है, इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें वो आपको बता रहा है कि इस केस में n तो 4 है, लेकिन जो A4 है वो कितना है? 8। मतलब फोर्थ टर्म 8 है। इस बात में दो बातें छिपी है कि n 4 है और an 8 है। अब एक एग्जांपल बच्चों हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो देखो क्या एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एपी है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। आपको इसमें 10th टर्म निकालना है। वैसे तो इवन नंबर का सीक्वेंस चल रहा है तो हमें पता है 10th टर्म 20 आने वाला है, लेकिन फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे वो देख लो। ए 10 हो गया a प्लस 9d। 9d क्यों लिखा हमेशा याद रखो, 10 का एक यहाँ पर कम आएगा क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 है। अगर कहेगा ये 50 निकालो तो क्या लिखोगे? a प्लस 49d। समझ आ रही है बात? तो ये क्या हो गया, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 9 इंटू डी कितना है बच्चों? 2। डी कैसे निकालते हैं? डी निकालोगे आप a2 माइनस a1, मतलब 4 माइनस 2 मतलब 2। ये हो गया आपके पास 2 प्लस 18, दैट मीन्स 20। देखा बेटा, आया ना 20। तो आपको ऐसे ही बच्चों इसको करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो आप लोग ध्यान से देखो, ये समझ में आपको लेकिन बच्चों तभी आएगा जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। आगे की तरफ कैसे चलेंगे देखो ध्यान से। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये क्या होता है? अब जैसे यही कोई एपी है तो इसमें सम कैसे निकालते हैं?
तो वो निकालते हैं Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1। ये बच्चों काय का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है Sn का, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d। इसका यूज करके आप कोई भी सम बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा। मान लो यही इवन नंबर के सीक्वेंस लेते हैं, ये एक एपी हमें दे रखी है और हमें इसमें 20 टर्म्स का बच्चों सम कैलकुलेट करके बताना है कि इसका 20 टर्म्स का सम कितना होगा। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ बच्चों। इसमें ए आपका हो गया 2, डी भी हो गया 2 और बच्चों एन हो गया आपके पास 20 और आपको S20 निकालना है। आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, देखता है कौन बच्चा इसको जल्दी निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या बच्चों इसमें आंसर आ रहा है। तो जल्दी से बच्चों मुझे बताओ क्या आंसर आपका आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स so that I can see that what your answer is coming. So I am giving you 1 minute exactly. Do it fast. तो हुआ बच्चों की नहीं अभी? चलो मैं ही सॉल्व करवाता हूँ, देखो ध्यान से। देखो ध्यान से क्या सॉल्व होगा। तो इसमें क्या फॉर्मूला आओगे अब आप? एसएन का फॉर्मूला होगा। एसएन क्या होता है बच्चों हमारा? एसएन क्या होता है ध्यान से देख लो। एसएन का फॉर्मूला हो एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d। एन कितना था? 20 था, क्योंकि 20 टर्म्स का सम चाहिए था। 2a मतलब 2 इंटू टू प्लस n माइनस 1d। एन कितना है आपके पास? 20 माइनस 1, यानी कि ये हो गया बच्चों हमारे पास 10 और ये हो गया 4 प्लस 19 इंटू डी कितना है 2। तो ये हो गया बच्चों आपके पास 10 और 4 प्लस 38। इसका मतलब ये आ गया बच्चों 42 इंटू 10। मतलब सम कितना आ गया बच्चों? बड़ा अच्छा नंबर आ गया तो आपके लिए 420 इसका बच्चों सम आ गया। तो आपको समझ आया ना कैसे हमें सम निकालना होगा आगे। अच्छा एक और बात यहीं पर ही समझ लो हाथ के हाथ, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। मान लो बच्चों कभी आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है डायरेक्ट, डी नहीं दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और आपको पता है हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, तो आप एसएन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो होता है एन अपॉन टू ए प्लस एल। इसमें आपको बच्चों डी का कोई झंझट नहीं है, डी की जरूरत नहीं है। सिर्फ एन पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो जिसका हमें निकालना है, तो हम बच्चों डायरेक्ट भी अपना सम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बच्चों आएंगे सीधा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन? सी ऑन स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.3। क्या है बच्चों देखते हैं। डी हमें इसमें दे रखा है 5, S9 हमें दे रखा है इसमें 75। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं। देखो क्या करना है अब आपको। S9 का लगा लो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा? 9 अपॉन टू 2a प्लस 8d। 8d का मतलब कितना है बच्चों? 5। यहाँ पर 8 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 9 था, n माइनस 1 होता है, ध्यान देते रहना मेरी बात को। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया बच्चों 9 अपॉन टू और यहाँ हो गया 2a प्लस 40 और इधर हो गया S9 की जगह 75। ये इधर ले जाओ बच्चों, ये हो जाएगा 150 मतलब 150 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। तो इट बिकम्स बच्चों 2a इज इक्वल टू 150 अपॉन 9 माइनस 40 अपॉन 1। So it becomes 9 and it becomes 150 minus 360। आ रही बात समझ में? माइनस कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास तो ये बच्चों अगर हम इसमें 2 से इसको कैंसिल करें तो 105 आ जाएगा। यानी कि जो ए की वैल्यू आ गई बच्चों वो आपके पास आ गई 105 अपॉन 9। अगर हम इसको 3 से कट कर ले, 3 3 9, 3 3 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 35 अपॉन 3। हमें चाहिए क्या बच्चा लोग? A9 चाहिए। A9 क्या होता है? A प्लस 8d। बार बार बता रहा हूँ, A प्लस 8d का क्या मतलब हो गया? A की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 35 अपॉन 3 और 8 और D की वैल्यू कितनी थी आपके पास? ऑलरेडी 5। यानी क्या हो गया? माइनस का 35 अपॉन 3 और प्लस का 40 अपॉन 1। एलसीएम ले लो, 3 आ गया माइनस का 35 प्लस 3 4 12 120। अब 120 में से बच्चा लोग 35 को क्या करेंगे अपन लोग? माइनस करेंगे। 120 में से 35 माइनस कर लो, फिर आ गया 5। 11 में से 3 गया 85। तो 85 बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। माइनस का नहीं, प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो 85 अपॉन 3 यानी कि जो A4 हुआ वो कितना हुआ? 85 अपॉन 3। हो सकता है आंसर उन्होंने ऐसे मिक्स्ड में दिया हो या डेसिमल में दिया हो,
बट हमारा जो A4 था बच्चों, सॉरी A9, तो A9 हमारा कितना आया 85/। कॉपी में नोट कर लो बच्चों। आई होप कि आप सबको यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों से कुछ जरा अनअकैडमिक के सब्सक्रिप्शन की बात कर लेता हूँ। तो जरा बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना और फिर मुझे बताना कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं सही कह रहा हूँ बच्चों। तो ध्यान से समझेंगे मेरी बात को बच्चों, ठीक है ना? देखिए ध्यान से। लेट मी टेक द व्हाइट कलर इन द इंक एंड ये आ गया बच्चों इसका ब्लैक कलर। ये देखो ध्यान से, ये लिखा है बच्चों अनअकैडमिक गेट सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज दिस सर? समझाइए पहले कि सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा क्या होगा। पहले तो ये समझो कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म क्या। इसको केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मत समझो। ऑनलाइन क्लासेस तो आजकल आपके स्कूल्स की भी चल रही हैं, बट उसके ऑनलाइन क्लासेस में और इसके ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों जमीन आसमान का फर्क होता है। कैसे फर्क होता है सर? तो देखिए आपको कैसे फर्क होता है। आप कभी पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपका फायदा क्या होगा। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, आप अपने एडुकेटर्स के साथ में चैट कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हैं। पोल्स होती है बेटा डेली वहां पर, जब भी क्लास चल रही होती है पोल्स होती है। पोल्स का क्या मतलब होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मान लो बच्चों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन दे दिए। पहले ऑप्शन पे दे दिया मैंने टेन थीटा, दूसरे ऑप्शन पे दे दिया कॉट थीटा, सी ऑप्शन पे दे दिया सेक थीटा और डी ऑप्शन पे मैंने दे दिया आपको कॉसेक थीटा। आप कहोगे सर सेक थीटा इसका करेक्ट आंसर है। नहीं बेटा, सेक थीटा इसका करेक्ट आंसर नहीं है। जैसे ही आप सेक थीटा आंसर दोगे आपको आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका आंसर रॉन्ग है। जैसे ही जो बच्चा टेन थीटा देगा उसका आंसर यहाँ लिख करके आ जाएगा करेक्ट आंसर है। और कितने सेकंड्स में आपने ये आंसर दिया है, क्योंकि जब अनअकैडमी के स्पेशल क्लास चलते हैं ना बच्चों, तो वहां पर हजारों में बच्चे आते हैं, ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं। तो जब आप वहां पर आंसर दोगे ना तो आपकी रैंक अगर वहां पर बच्चों फर्स्ट आ गई या सेकंड रैंक आ गई तो वहां से आपको पता चलेगा बच्चों कि हमारी क्या तैयारी है। यहाँ क्या 10-15 बच्चों में कंपटीशन करते हो और अपने आप को 30 मार्क कहते हो। अगर कंपटीशन असली करना है तो आ जाओ आज रात में अनअकैडमी के ऐप पर 9 बजे बच्चों मेरी क्लास होने वाली है। कितने बजे क्लास होने वाली है? 9 बजे क्लास होने वाली है। और क्या पढ़ाने वाला हूँ बच्चों मैं 9 बजे मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डिस्कशन यहाँ पर डेली चल रहा है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, अगर अभी तक नहीं आए हो पहले व्यूअर हो तो आज ही आ जाना रात में 9 बजे। कैसे आओगे वो भी समझा रहा हूँ अभी आगे। अब देखो लाइव क्लासेस आपने ले ली, लाइव क्लासेस तो बच्चों हर किसी के लिए फ्री होती है, लेकिन अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बाद बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाते हैं पांचों सब्जेक्ट। केवल एक सब्जेक्ट नहीं मिलता है आपको, सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें आप मैथमेटिक्स भी पढ़िए, एसएसटी भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, साइंस भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए। अब यहाँ पर एक बच्चा कहेगा सर मैं क्यों लूँ सब्सक्रिप्शन, मैं तो यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ और मैं यूट्यूब से अच्छा खासा पढ़ रहा हूँ। तो ये भी समझो क्यों लूँ सब्सक्रिप्शन। जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना बच्चों, देखो यूट्यूब पे जो भी आपको पढ़ा रहा है, सबकी बात नहीं कर रहा, 100 में से मान लो कि 10 लोग ऐसे हैं जो अभी अनएजुकेटेड है या मैं कहूँ वेल एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। अब यूट्यूब पर क्या है, आपको थोड़ा बहुत चैप्टर आता है, आपने अपना वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दिया, तो क्या इसका मतलब ये है आप कोई मेंटोर है या फिर आप कोई टीचर है या फिर आप कोई वेल एक्सपीरियंस टीचर है या आपके पास प्रॉपर डिग्रीज है? अब इसको जब बच्चा देखेगा तो वो गलत ही पड़ेगा फिर। अब यूट्यूब पर डालने से पहले वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं कि आप इस चैप्टर का वीडियो डालने से पहले आपकी नॉलेज चेक की जाए। लेकिन बच्चों जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके पास होगा और वहां पर जो भी एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, मेक श्योर कि वो एडुकेटर यहां तक अगर अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसने बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस किया है, बहुत सारे इंटरव्यूज को क्रैक किया है, जिसके बाद आज वो अनअकैडमी प्लस पर बच्चों पढ़ा पा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अनअकैडमी आपको इस बात की श्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि हमारे यहाँ जो भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, एंड स्पेशली जो प्लस पर पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाले हैं। अब आप कहेंगे ठीक है सर हमें आपकी बात समझ में आ गई, अब ये बताइए कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हमें कैसे लेना है, जल्दी से बता दीजिए हमें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो वो भी सुन लो कैसे लोगे। आपको जाना है प्ले स्टोर पे, जहां से गेम्स डाउनलोड करने जाते हो ना वहीं जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, और ये आपको यहाँ पर ये हमारा लोगो दिखाई देगा और अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी गोल है, जैसे किसी का सीबीएसई 10th हो सकता है, किसी का सीबीएसई 12 हो सकता है, किसी का आईआईटी जेई हो सकता है, किसी का नीट हो सकता है, और ऐसे भी कोई लोग हो सकते हैं जिनका कोई गोल ही ना हो। तो जिनका कोई गोल ही ना हो उनकी तो जिंदगी गोल हो जाती है, तो वो लोग घर पे बैठे वो लोग ना आए यहाँ पर। और अगर नहीं गोल बनाया तो गोल बना लो पहले, उसके बाद ही यहाँ पर आओ। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, और सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद देखो बच्चों और एक बात,
अगर आपने 10th क्लास का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको साथ में तीनों क्लास एक्सेस करने का मौका मिल जाता है। इवन मैं तो कहूंगा 9, 10, 11, 12 चारों क्लास का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, इसका मतलब हो गया 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन आपने परचेज किया 25,000 में, लेकिन आपने अगर इसमें मेरा कोड यूज कर लिया जो क्या है SAGYT, जब आप मेरा ये कोड लगा लोगे ना SAGYT, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10% का सीधा डिस्काउंट। उसके बाद आपको ये पैकेज पड़ गया बच्चों 22,500 रुपीज में। अगर मंथली जोड़ोगे ना बच्चों तो 938 रुपीज में आपको ये पैकेज मिलेगा। और इसकी क्लासेस का डेमो आपको लेना हो तो आ जाओ आज ही अनअकैडमी ऐप पे रात में 9 बजे, और मेरा डेमो लेकर के देखो कि वहां समझ आता है या नहीं आता है, हमारे स्कूल के यूट्यूब के क्लासेस से ये कुछ डिफरेंट है या नहीं है, इसका इंटरफेस कुछ डिफरेंट है या नहीं है, हमें क्लैरिटी आती है कि नहीं आती है, हमारी क्वेरीज क्लास में सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है, हमारे हर डाउट्स क्लास में क्लियर होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें क्लास में समझ में आता है या नहीं आता है, हमें जो पहले ट्रिग्नोमेट्री में डर लगता है शिवम सर की क्लास देखने के बाद भी डर लगता है क्या, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आज रात में 9 बजे मिल जाएंगे अगर आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करके मेरा वीडियो देखने आते हो तब। तो ये पैकेज बच्चों आपको पड़ा 938 रुपीज में, जो मैं नहीं समझता कि बच्चों बहुत बड़ा अमाउंट है। आप 800 900 रुपए देकर के एक सब्जेक्ट पढ़ते हो और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको वहां पर वो सब्जेक्ट क्लियर हो पाता है यानी, और अपने समय भी आप खराब करते हो बच्चों। लेकिन यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपका फायदा क्या हो जाएगा, आपको रात में 8 बजे टाइम है, आप रात में 8 बजे पढ़ सकते हो क्योंकि रिकॉर्ड हो जाती है क्लास। वो आपको 7 बजे टाइम है, आप 7 बजे देख सकते हो। इवन मैं तो कहूंगा आपको रात में 11 बजे कभी आप जग रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, आप 11 बजे भी पढ़ सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन में तो अगर 4 बजे का बैच है, आप 4-5 पर भी जाओगे तो ये टीचर क्या करेंगे, पढ़ाना अपना शुरू कर देंगे, आपका काम तो निकल गया। वो क्या कहेंगे, अब बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ ऐसा होने वाला भी नहीं है। तो बच्चों देर मत करो, जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं मैं तो कहूंगा आज ही सब्सक्रिप्शन को खरीद डालो और अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करो, खर्च मत करो। ये खर्चा नहीं होता है जो आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो या फिर अपने ऊपर कहीं पे करते हो या फिर आप अपने लिए कोई अच्छा सा मेंटोर अपॉइंट करते हो, ये खर्चा नहीं है। दीज ऑल आर इन्वेस्टमेंट फॉर यू, ये आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं सारे के सारे। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं अपने अनअकैडमी के प्रोफाइल पर, एंड ये बच्चों मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल। ये आप बच्चों यहाँ पर CBSE 10 सिलेक्ट करके उसके बाद बच्चों उसके अंदर आपको मिलेगा मैथमेटिक्स का ऑप्शन, एंड आफ्टर डूइंग दिस आप यहाँ पर बच्चों मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, माय नेम इज शिवम अग्रवाल, एंड आफ्टर सर्चिंग माय नेम यू विल गेट लाइक दिस इंटरफेस। तो बच्चों आपको वहां जाकर के सबसे पहले तो अगर ये क्लास आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ जाकर के बेटा मुझे फॉलो कर देना। मेरे को फॉलो करने के बाद आपके पास सारे नोटिफिकेशन मेरे क्लास से रिलेटेड आते रहेंगे, और फॉलो करने के बाद बच्चों आप मेरे सारे क्लासेस, मेरे 4 क्लासेस अभी ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के हो चुके हैं, वो भी आप एक्सेस कर पाओगे। इन 4 क्लास को देखने के बाद बच्चों मैं गारंटी लेता हूं आपके साथ कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फियर जो है ना, वो बच्चों क्या हो चुका होगा, गायब हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, गायब हो चुका होगा। मेरे क्लासेस कब होते हैं, मेरे क्लासेस रोज रात में 9 बजे होते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, लाइव पोल्स करवाता हूँ, बहुत मजा आता है बच्चों। और नेक्स्ट वीक से बच्चों मेरा, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, अनअकैडमी प्लस, जो आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिलता है, यहाँ पर भी बच्चों मेरा अगले हफ्ते से कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। इसमें भी बच्चों मैं अपना एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। अगर इसका एक्सेस चाहिए तो इसके लिए तो आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, और अगर फ्री में पढ़ना है तो आज ही ऐप डाउनलोड करके आ सकते हो मेरे क्लास में रात में 9 बजे। कितने बजे, रात में 9 बजे। चलो अब बच्चों हम लोग चलते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट अभी हम लोगों ने ऑलरेडी बच्चों सॉल्व कर लिया था, और 6th पार्ट क्या है देख लेते हैं। तो बच्चों ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ध्यान से देख लेते हैं जरा। मुझे उम्मीद है मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। एक और बात, मेरे वीडियो को लाइक मत करना, अगर समझ में आ रहा हो, सब कुछ फॉलो हो रहा हो तभी लाइक करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना जिससे कि और बच्चे भी इस वीडियो को देख पाए। हो सकता है आपको ना समझ आ रहा हो लेकिन आपके दोस्त को समझ आ जाए, और अगर आपको समझ आ रहा है तो फिर अच्छी बात है ना बच्चों। तो देखते हैं आगे की बात। ए कितना है, 2 है। डी कितना है, 8 है। एस एन कितना है, 90 है। क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। तो रुकते क्यों हो, करो फटाफट काम। देखो बच्चा लोग फटाफट देखेंगे इस क्वेश्चन को। एस एन कितना है सर, 90 है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 90। एन की वैल्यू कितनी है सर, पता ही नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है, 2 2 4। एन कितना है, पता ही नहीं है सर। डी कितना है सर, 8 है। ये हो गया 90। इस 2 को बच्चों इधर शिफ्ट कर ले तो हो गया 180। ये हो गया बच्चों 4n प्लस, या वही मल्टीप्लाई मत करो आप, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये हो गया बच्चों n, और ये हो गया 4 प्लस 8n माइनस 8। मतलब बच्चा लोग ये हो गया हमारे पास, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो गया हमारे पास 8, वेट 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 वेट, इसको पहले अंदर ही सॉल्व कर लो, हो गया माइनस का 4 प्लस 5n, 8n सॉरी, इज इक्वल टू 180, और ये क्या है n। तो ये बन गया बच्चा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है, कर लो डिवाइड, तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 90 के फैक्टर करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 9n और सॉरी प्लस का 9n माइनस का 10n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर लो, 9 में से 10 माइनस करोगे माइनस का n मिलेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस का 90n स्क्वायर मिल जाएगा, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, जो मैंने अपने पॉलिनोमियल्स के भी बच्चों यूट्यूब पर मेरे काफी सारे सेशंस ऑलरेडी आए हुए हैं बच्चों, पॉलिनोमियल के 5 पार्ट्स मैंने कराए हैं, जिसमें स्प्लिटिंग तो बच्चों इतने अच्छे से कराई है कि उसको देखने के बाद मैं नहीं समझता कि किसी भी बच्चे की स्प्लिटिंग वहां पर बच्चों फंसने वाली है। तो यहाँ पर बच्चों कॉमन की बात करें तो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ n कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचता है 2n प्लस 9। यहाँ से अगर माइनस का n कॉमन कर ले, सॉरी माइनस का 5 अगर हम बच्चों यहाँ से कॉमन कर ले तो यहाँ से बच जाता है 2n प्लस 9, क्योंकि जब माइनस के साइन में से माइनस के साइन कॉपी कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ प्लस का साइन बच जाता है। 2n प्लस 9 बच्चों दोनों में से कॉमन करेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या बचने वाला है हमारे पास n माइनस 5। बच्चों जब हम 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू मिलेगी माइनस का 9, और जब हम इसको इक्वल रखेंगे तो मिलेगी n की इक्वल 5। देखो बच्चों एक बात याद रखो मेरी, कि हमेशा n जो है आपका कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसको आप क्या लिख दोगे, निग्लेक्ट। इसको क्या कर देना है हमें, निग्लेक्ट कर देना है। क्यों निग्लेक्ट कर देना, क्योंकि निगेटिव साइन है और ये फ्रैक्शन में भी है। n मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और हमें इसी को निग्लेक्ट नहीं करना है, हर उस व्यक्ति को निग्लेक्ट करना है जो हमें नेगेटिविटी फैलाता है, जो हमारे पास नेगेटिव बातें करने आता है। ये तो नेगेटिव है एंड, तो देखो इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया क्वेश्चन ने। तो हम उन लोगों को क्यों नहीं नेग्लेक्ट करते जो लोग हमसे कहने आते हैं कि तुम 100 में से 100 नंबर का टारगेट तो बना के बैठे हो लेकिन तुम 100 में से 100 नंबर ला नहीं सकते। ऐसे लोगों को भी आज से निग्लेक्ट कर दो, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई बहन हो, कोई भी हो, ऐसे लोगों की तरफ जाना नहीं दोबारा। क्योंकि जो आपको बोलते हैं 100 में से 100 नहीं ला सकते, क्योंकि शिवम सर आपको ये वादा करते हैं, अगर आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली देखेंगे और जो जो मैं बताऊंगा वो आप उसी तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको मैं तो कहूंगा 100 में से 100 लाने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। वो कहते हैं आप ला नहीं सकते, मैं कहता हूं कि आपके अलावा कोई ला नहीं पाएगा दूसरा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप टॉप मार जाओगे। लेकिन शर्त है, खाली देखने से नहीं होगा, आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी जितनी मेहनत मैं आपको साथ में बताऊंगा। ना एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ना कम करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आपके 100 में से 100 लाने के लिए जरूरी है। हर चैप्टर की एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी पहले, बाकी इस पर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। ऑलरेडी मैं अपने पीछे के सेशन में बता चुका हूं कि हाउ टू स्कोर 100 ऑन 100 इन मैथमेटिक्स। अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर के यूट्यूब पर सर्च करो, हाउ टू स्कोर 100 ऑन 100 मैथमेटिक्स बाय शिवम सर ऑन अनअकैडमी। आपको वहां पर ये वीडियो मिल जाएगा, अनअकैडमी के चैनल पर ये वीडियो बच्चों किया हुआ है। तो अभी भी बच्चों समय है, जाग जाओ। शिवम सर आपको सोते हुए बच्चे को भी जगाने आए हैं। जो अभी भी सो रहा है ना, आराम से चद्दर तान के सो रहा है, अभी तो बहुत दिन है, बहुत दिन नहीं है। अब अक्टूबर का मंथ आ चुका है और मार्च में, अप्रैल में, आपके फरवरी में कभी ना कभी बोर्ड्स होने वाले हैं। 2020 जाने वाला है, 2021 आने वाला है। कब उठोगे भाई, अभी भी उठ जाओ, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a is equal to 8, an is equal to 62 and sn is equal to 210। so what to do here, यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा लोग, a की वैल्यू कितनी है 8 है, an की वैल्यू 62 है और sn की वैल्यू 210 है। देखो ध्यान से, an का लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। an कितना है 62, a कितना है 8, n माइनस 1, d कितना है, d तो सर हमें पता ही नहीं है अभी, क्योंकि d तो हमें निकालना है और n भी निकालना है। कोई बात नहीं, परेशान क्यों होते हो। तो इसको 62 में से 8 को बच्चों जब हम माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे सर 54 मिल जाएगा, लेकिन इसका करें क्या, थोड़ा सब्र करो, अभी हम बताते हैं क्या करना है इसका। अभी क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको लगाना है एस एन का फॉर्मूला। क्या होता है, n/2 प्लस एन, नहीं 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 नहीं, ये हाँ चलो यही लगा लेते हैं। वो वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, एक ही बात है। एस एन कितना है 210, इंटू 2 कर लो, तो यहाँ पे क्या आ गया n, यहाँ पर क्या आ गया 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये हो गया बच्चों फिर से आपके पास 420, और n हमें नहीं निकालना है, a की वैल्यू में दे रखी है, तो ये हो गया बच्चों 16 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ रखी है, कितनी 54। यहाँ लगा दो बच्चों,
अभी हो गया 420 इज इक्वल टू एन, और ये आपके पास जब आप इसको प्लस कर लेते हो तो ये बन जाता है 70। एन इज इक्वल टू आ जाता है 420 अपॉन 70, तो एन की वैल्यू बच्चों आपके पास आ चुकी है 6। इंतजार खत्म हो चुका है हमारा, और एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अभी क्या निकालना है, डी भी तो निकालना है भाई। तो डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा अभी, देखो यहाँ रख दो एन की जगह 6, तो ये हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 54। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 54 अपॉन 5। आंसर चेक कर लो सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर बच्चे को समझ में आया होगा, चाहे वो 40 वाला बच्चा हो, चाहे वो 50 वाला बच्चा हो, चाहे वो 100 वाला बच्चा हो, क्योंकि मैं पढ़ाता ही इस तरीके से हूँ कि हर बच्चे को मेरा क्लास समझ में आना चाहिए। इसके बाद आगे की बात करते हैं बच्चा लोग, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है ए एन इक्वल 4, डी इक्वल 2, एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14। एस एन में लगाओ फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, एक ही तो फार्मूला होता है बच्चों। क्या फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला लगा लो इस बार, ए प्लस ए एन वाला। एन तो तुम्हें पता ही नहीं है क्योंकि, लेकिन इसमें बच्चों घबला हो जाएगा अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हें एन और ए दोनों नहीं पता है। रुक जाओ, वही वाला लगाओ जो लगाते हैं। क्या लगाते हैं फॉर्मूला, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है, डी है 2। अगले स्टेप पे रखेंगे ना, फिर अभी जल्दी कौन सी है भाई। एन माइनस वन, डी की यहाँ क्या रख दो, 2 रख दो, यहाँ रख दो माइनस का 14। तो ये हो जाता है आपके पास एन अपॉन टू, और 2a का मतलब क्या है पता ही नहीं है अभी, तो इस बारे में हमें कुछ भी। हो गया 2n माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का 14। तो ये हो गया n, यहाँ हो गया 2a प्लस 2n माइनस टू, और इज इक्वल टू में हो गया बच्चों माइनस का 28। अभी देखो क्या कर सकते हो बच्चों तुम लोग, इसमें से इसमें 2 को बाहर कर लो, तो हो जाएगा 2n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस का 28। तो यहाँ से आ गया n a प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का 14। हमने 2 से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको यहीं छोड़ दो बच्चों अभी। अब आपको ए एन भी दे रखा था, ए एन कितना दे रखा था, 4 दे रखा था, तो यहाँ लगा दो ए प्लस ए एन माइनस डी इज इक्वल टू 4। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आराम से समझोगे बच्चों तो आपको बहुत इजीली यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई पता नहीं है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया बच्चों ए प्लस टू एन माइनस टू इज इक्वल टू 4। यहाँ तक आ रहा है समझ में? तो ये हो गया बच्चा लोग हमारे पास, इसको इधर ले जाते हैं, तो a प्लस टू एन इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, a प्लस टू एन इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ गया 6। इसको ऐसे करके कर लो ब्रैकेट में बंद। अब यहाँ से बच्चों अगर हम a की वैल्यू निकाल ले तो क्या आ जाएगी, 6 माइनस टू एन आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी a की, 6 माइनस टू एन। इसको बच्चों यहाँ पर यूज कर लो, देख लो तो ध्यान से। तो ये हो गया n, तो ऐसे ही रहने दो आप, और यहाँ a की जगह पे लिख दो 6 माइनस टू एन, और प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का 14। तो ये हो गया n, और 6 में से एक गया बच्चों तो कितना बचा, 5, और माइनस का 2n प्लस का n, तो माइनस का n इज इक्वल टू माइनस का 14। अब ये तुम्हारे पास बन गया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सही करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। सारे साइन बच्चों में चेंज कर दिए। अब 14 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, सबको पता है 14 के फैक्टर, माइनस का 7n प्लस का 2n। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो बार बार बता रहा हूँ, आनी चाहिए। तो ये हो गया n माइनस 7 और प्लस 2n माइनस 7। फिर वही बात आ गई बच्चों, n की एक वैल्यू आ गई 7 और n की एक वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 2। माइनस के 2 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेक करेंगे या इसको थ्रो कर देंगे, इसको थ्रो कर देंगे, इसको तो यस कर लेंगे और इसको नो कर देंगे। अपनी लाइफ में ध्यान रखो किसको यस बोलना है और किसको नो बोलना है, बहुत आगे जाओगे लाइफ के अंदर। हर किसी को यस मत बोल दिया करो, कुछ लोगों को नो भी बोलना पड़ता है, जैसे हमने इसको बोल दिया माइनस 2 को। एन की वैल्यू कितनी आ गई 7, यहाँ लगा लो एक एन की वैल्यू 7, तो क्या आ जाएगा a प्लस टू इंटू सेवन इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा 6 माइनस 14, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास बच्चे लोग माइनस का 8। a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ध्यान से देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। एसएन दे रखा है 192। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 192। तो n कितना है सर 8, 8 अपॉन टू, टू थ्री ज़ा 6, n माइनस वन मतलब 7, d इज इक्वल टू 192। ये हो गया 6 प्लस 7 d इज इक्वल टू 192 इंटू टू अपॉन 8। 8 से इसको काट लो, 8 टू 16 और 3 इधर चला गया, 8 4 32। ये हो गया बच्चों 48, और ये हो गया 6 प्लस 7 d। थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा, वीडियो को पॉज कर करके देख लेना। ये हो गया 42, 7d इज इक्वल टू 42, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से 6।
किस किस को बच्चों समझ में आया कमेंट सेक्शन में करके बताते रहो, मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अगर सच में लग रहा हो आपको कि शिवम सर आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं और साथ में इतना कुछ बता रहे हैं जो आपको दूसरे मेंटर्स दूसरे टीचर्स नहीं बता पा रहे हैं, तब इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। और अगर ना समझ में आ रहा हो तो अनलाइक भी जरूर कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में नहीं आया। मैं अगले वीडियो में फिर मेहनत करूंगा और फिर से आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेकर के आऊंगा जब आप उसको लाइक करोगे। एक ना एक दिन तो लाइक करोगे ना बच्चों, तो आपकी मर्जी है। अगर आपको आज ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आज लाइक कर दो, नहीं समझ में आ रहा है तो अनलाइक कर दो, लेकिन दोनों में से कुछ ना कुछ करो जरूर। जितने भी व्यूअर्स इस पे आ रहे हैं या तो लाइक करो या अनलाइक करो, लेकिन करो जरूर बच्चों। आगे चलते हैं इसके बाद 10th क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 10th क्वेश्चन क्या है ध्यान से देख लेते हैं। एल की वैल्यू है 28, एस की वैल्यू है 144। तो एस का फॉर्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं, n अपॉन 2 a प्लस एल। आपको फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, 144 इंटू 2 इज इक्वल टू n। और a की वैल्यू कितनी है सर हमें पता ही नहीं है, और l की वैल्यू कितनी है ये भी हमें नहीं सॉरी l की वैल्यू तो आपको पता है ना, l की वैल्यू तो 28 यानी कि 28 आपको दे रखी है, और n की वैल्यू भी आपको दे रखी है, 9 टर्म्स है टोटल। तो ये बेटा 9 को आप इधर ले आओ डिनोमिनेटर में, और a प्लस 28 आप ऐसे ही लिख दो। इसको कट कर लो सीधा 9 से, 54 यानी कि 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। तो a की वैल्यू बच्चा लोग कितनी आ गई हमारे पास, 32 माइनस 28, मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। नोट कर लो बच्चा लोग यहाँ तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके पास टाइम है। क्योंकि अब मैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहा हूँ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो हम ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार बना लो, काफी बार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है, काफी सारे सैंपल पेपर में भी आपको बच्चों ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है जरा हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। ए की वैल्यू कितनी है 9 है, डी की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 9 यानी कि 8 है। उसके बाद हमें एस एन कितना दे रखा है बच्चों लोग, एस एन हमें दे रखा है 636। इसके बाद देखो क्या करना है हमें, एस एन का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन है कितना 636 इंटू टू इज इक्वल टू एन, 2a मतलब 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है, d कितना है 8। तो ये हो गया 1272 इज इक्वल टू n, ये हो गया 18 प्लस 8n माइनस 8। तो ये हो गया n, ये हो गया 10, ये हो गया 8n, ये हो गया 1272। इसमें कर ली मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपके पास ये 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। हमने यहाँ पर 2 से कर लिया डिवाइड, तो हमारी इक्वेशन आ गई 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। इधर इसको लिख लिया दोबारा से 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 636 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 636 के फैक्टर क्या आ गए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 से फिर से करा हमने इसको डिवाइड, तो ये डिवाइड यहाँ पर हमारा हुआ नहीं, 636 ही है ना बच्चों, ध्यान से देख लो। अब क्या से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा तो क्या आ गया हमारे पास 106। फिर 2 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 53। फिर 53 बंदा कितना लिख दिया 53। अच्छा ये 4 भी साथ में लेना होता है स्प्लिटिंग में, तो इस 4 को भी यहाँ लिखने के लिए 2 इंटू 2 लिख लिया। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अभी हमें इससे क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना है 5। देखो 53 तो आपके पास सेपरेट है ही, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। जरा 53 में से 48 माइनस करके देखो, माइनस करके देखोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारी स्प्लिटिंग काम कर जाएगी। काम कर जाएगी तो काम शुरू करते हैं। कैसे काम शुरू करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों, यहाँ से कॉमन कुछ भी आया नहीं, नहीं आया तो n कॉमन किया, तो ये हो गया 4n प्लस 53 माइनस, यहाँ पर जब हमने कॉमन करा बच्चा लोग तो हम यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पर हम 12 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4n, यहाँ से क्या आ जाएगा 53 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 12, और यही 12 बच्चों इसका आंसर है। 4n प्लस 53 को भी आप 0 के इक्वल रख के देख सकते हो, लेकिन यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 53 अपॉन 4, और माइनस के 53 अपॉन 4 को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, हमें निग्लेक्ट करना है, हमें इसको लीव करना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो फाइनल आंसर होगा नंबर ऑफ टर्म्स का वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बच्चा लोग समझ आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45 एंड द सम इज 100। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, लास्ट टर्म मतलब ए एन की बात कर रहा है 45 और सम की बात कर रहा है 400। एस एन का लगाओ जल्दी से फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ये फार्मूला बताया था ना मैंने, जब आपको डी ना पता हो तो ये फार्मूला लगा लो। एन भी नहीं पता है फिलहाल तो भी, तो ए कितना है 5, ए एन कितना है 400, ध्यान से समझ लो। तो ये एस एन कितना है, सॉरी एस एन है बेटा 400, गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन गलती को सुधारा भी जा सकता है। एस एन हो गया, ए एन हो गया 45, ये हो गया 50 इंटू एन अपॉन 2 और इधर हो गया 400, तो ये हो गया 50 एन इज इक्वल टू 800, यानी कि n हो गया बच्चों यहाँ से हमारे पास 16। ध्यान से समझ लो n कितना आ गया 16। अभी आप कहोगे कि सर कॉमन डिफरेंस भी निकालो, तो हम कहेंगे निकाल तो रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है बेटा, d भी निकाल देंगे। तो d कैसे निकलेगा बच्चों, एक फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर an का। n का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। n आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 16, यानी कि a की जगह लिखो 5, a की जगह क्या लिखो 5 प्लस 16 माइनस 1 और d ऐसे लिखा रहने दो। a 16 कितना आपको ऑलरेडी n दे रखा था, 45 दे रखा था, 45 माइनस 5 इक्वल टू 15d। तो ये हो गया बच्चा लोग हमारे पास 40 इक्वल टू 15d। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 40 अपॉन 15, मतलब इसको बेटा हम लोग कट कर लेंगे तो हो जाएगा 5 8 जा 5 3 जा, तो d हो जाएगा 8 अपॉन 3। बच्चा लोग गाइस समझ में आया या नहीं आया, अगर आया तो इसको लाइक करना ना भूलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आज के लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो जब यहां तक आए हो तो लास्ट क्वेश्चन भी देख के जाना, मेरी पूरी बात को बच्चों यहां से सुन के जाना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 17 हो गई, ए एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 350 हो गई, क्योंकि लास्ट टर्म 350 है। अब कह रहा है डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू 9 हो गई। अब समझो इसके बाद ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन कितना है 350, ए कितना है पता ही नहीं है सर, ए तो आपको आपने बताया ही नहीं, नहीं बताया, ये क्या लिखा हुआ है 17 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। डी कितना है 9 है, तो ये 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। यहाँ तक सभी को बात मेरी आ रही होगी समझ में, आई होप कि यहाँ तक सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे होंगे। 350 में से बच्चों 17 को क्या कर लो, माइनस कर लो, तो कितना बचेगा आपके पास 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 9 को कहाँ ले जाओ डिनोमिनेटर में, 333 अपॉन 9, तो 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, एन की वैल्यू कितनी आ गई 38। अभी आपको क्या निकालना था, साथ में सम भी निकालना था, यानी कि S38 चाहिए, यानी कि 38 अपॉन 2 और इसके बाद क्या लगाओगे फार्मूला a प्लस ए 38 है ना, तो ये हो गया 19। ए कितना है आपके पास, ए तो आपको दे रखा था ना 17, और ए 38 कितना है आपके पास, ऑलरेडी दे रखा था 350, तो ये हो गया 19 इंटू 367। अब आपको 19 इंटू 367 की करनी है मल्टीप्लाई, वो भी कर लेते हैं बच्चों 367, लेकिन कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। 9 7 जा 63, आपको भी नहीं करना है घर पे कैलकुलेटर यूज। 9 7 जा 63 कैरी लगा 6, 9 6 जा 54 और 6 60 कैरी लगा 6, 9 3 जा 27, 27 और 3 27 और 6 3303, और यहाँ लिख दो 367, ऐड कर लो, इसका क्या आंसर आ गया 6973। तो बच्चों यहाँ पर आज का वीडियो आपका समाप्त होने जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों थैंक यू एवरीवन, जितने भी बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा इसको शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें वो लोग। और एक बात मैं आपको यहाँ पर साथ में बताता चलता हूँ बच्चों, कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा जो एक कोड आपको स्क्रीन पर बार बार दिखाई दे रहा है ना, क्या कोड है बच्चा लोग, यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ अपने कोड को, SA, सभी जानते हैं SA, इसके बाद GYT, ये मेरा स्पेशल कोड है जिसको डाल करके आपको मिलता है 10% का सीधा डिस्काउंट। तो बच्चों आई होप कि आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आई होगी, और अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो बच्चा लोग इसको वीडियो को शेयर करो, जिससे कि आपके दोस्त भी यहाँ तक देख पाए और आपके बच्चे दोस्त भी कुछ सीख पाए। और आप भी बच्चों सीखिए, और जैसा भी समझ आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं। थैंक यू।